घर के अंदर नमक की कटोरी बाथरूम में रखनी है। जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सारी दूर हो जाएगी। तंत्र विद्या कभी भी कोई भी करवाएगा ना, ये तंत्र विद्या होगी भी। तो गुरुजी कोई ऐसा उपाय है आपके पास जिसमें कोई 5 मिनट के लिए किसी से सच उगलवाना हो या कोई बात हंकारा भरवाना हो कि ये आपने किया है, उसके लिए कोई उपाय? पीपल का जो पेड़ होता है ना, उसके ऊपर दोनों का फोटो लेना है, ये रख के पीपल का ही पेड़ है ना, उसको ही दान करनी है। तो गुरुजी किसी रिश्ते में पति पत्नी में तलाक तक की नौबत आ गई है, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक दे रहा हूं। मैं तुम्हें तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। तो वो तलाक रुक जाए, कोई ऐसी रेमेडी दीजिए। बेलपत्र ले लो साथ, दोनों का नाम लिख के और बीच में जो बेलपत्र बचता है उस पर थर्ड पर्सन का नाम लिख काट के आपको जलाना है। और शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन करना है ये काम। तो गुरुजी जैसे आपने किसी पे कोख बंधन करवा दिया है, तंत्र करवा दिया है और किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे बच्चे हो जाए। एक नारियल ले लीजिए और 1.25 मीटर रेड कपड़ा ले लीजिए। कलावा होता है, उससे 7 बार जो गांठ बांधनी है, 7 कलावा से। जहाँ अपने इष्ट देवता है, कुल देवता, वहाँ पे रख दीजिए और एक सांवरिया सेठ की मूर्ति लेके आ जाइए। तो गुरुजी कोई मन पसंदीदा विवाह करना चाहता है या अदर कास्ट में विवाह करना चाहता है, तो उसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए जिससे सारा कुछ सॉल्व हो जाए, घर वाले भी मान जाए और वो लड़की वाले भी मान जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं द इनर पॉडकास्ट शो। आज हमारे साथ जो मेहमान है विशाल साधक जी। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर कुछ आप उपाय भी देंगे और कुछ हमें नॉलेज भी बताएंगे कि तंत्र क्या है और आगे जैसे अपने लाइफ में तंत्र का क्या प्रभाव है। बिल्कुल सारी चीज बताएंगे आपको। तंत्र द्वारा भी बताएंगे, ग्रह क्लेश है, लव प्रॉब्लम है और जो भी XYZ है वो आपको जो सारी प्रॉब्लम बताऊंगा। जी जी, ठीक है। अभी आप पूछ रहे हो तंत्र द्वारा, तो देखो तंत्र द्वारा हर चीज होती है। तंत्र एक तन से होता है और एक अकेला तंत्र ही नहीं होता है। तंत्र, मंत्र और यंत्र तीनों चीज होती है। अगर मान लो कोई भी चीज, सारी चीज असफल हो रही है तो ये तंत्र द्वारा ही होती है। जी। तो गुरुजी जैसे तंत्र से अपने किसी का भाग्य भी बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं भाग्य। मेरे पास केस आया था एक। अच्छा। तो उसके घर पे परेशानियां चल रही थी। तो जो भी XYZ है, वही पति पत्नी में अनबन हो रही थी। तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा था जी। तो उस बहन ने मेरे को कांटेक्ट किया कि गुरुजी ऐसी बात है कि हमारे दोनों में अनबन है। तो अनबन है तो देखो आजकल कुछ ना कुछ थर्ड पर्सन की वजह से ही होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैंने उनसे बायोडेटा मंगाया और बायोडेटा मंगा के उससे चेक किया और कुछ रेमेडीज वगैरह उसको बताई। अच्छा। और बाकी जो कार्य है वो मैंने करके दिया और 11 दिन के अंदर अंदर ये करके दिया। अच्छा। और रेमेडीज ये है कि देखो मान लो आप दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में अनबन हो रही है, तो मैंने देखो कुछ दोनों की फोटो और कोई पहरा हुआ वस्त्र या बाल हो गया या कोई नाखून हो गया, इन चीज़ों की फोटो वगैरह मंगाई। अच्छा। 11 दिन के अंदर अंदर दोनों को एक कर दिया और थर्ड पर्सन को भी हटा दिया। अच्छा अच्छा। तो गुरुजी जैसे आजकल ज़्यादा से समस्या हमारे वशीकरण से जुड़ी हुई आती है। किसी पे वशीकरण हो गया है और किसी पे वशीकरण जैसे अपने तवज्जो नहीं देते हैं तो उन पे करवाना है, और लेकिन ऑथेंटिकता नहीं मिलती है सब चीज़ों की। कुछ जैसे आपके नाम पे भी फेक आइडिया बना बना के लोग। हाँ बिल्कुल, देखो फेक आइडिया भी बनाते हैं। इसके अंदर देखो पहले आप पूरी तरह से चेक करो, वीडियो कॉलिंग करो, फेस वगैरह देखो कि हाँ भाई गुरुजी है या नहीं है, तभी विश्वास होगा। अभी मान लो देखो किसी को मेरे नाम से कोई पैसा ले रहा है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। जी जी ठीक है। आप मेरे को वीडियो कॉलिंग करो, देखो, फिर मैं आपसे बातचीत करूँ। तो गुरुजी किसी के मन में ना ज़्यादा विचार आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वशीकरण कर दिया है, किसी पे वशीकरण हो गया है, तो वो कैसे पता करे? वशीकरण देखो मान लो अगर उसके ऊपर है वशीकरण तो उसको उसके ख्याल आएंगे। हाँ। कि जिसने करवाया ना। अच्छा। तो उसी के ही ख्याल आएंगे। अच्छा। और इसका काट करने का भी उपाय है।
तो देखो इसका काट करने का उपाय यही है, 2 आम के पत्ते ले लो एकदम साफ, ठीक है। उस पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, कटा फटा कोई जला हुआ कोई भी नहीं होना चाहिए, एकदम साफ आम का पत्ता होना चाहिए। दोनों आम के पत्ते के ऊपर स्वास्थ्य लिखना है, 2 स्वास्थ्य, एक चंदन का और एक तिलक जो रेड कलर का आता है, उन दोनों पे स्वास्थ्य लिखो और दोनों का नाम लिख के जहाँ आपने कुल देवता है वो रख दो मंदिर में, और मंदिर में रख के गायत्री मंत्र का जाप करो। 3 दिन तक करना आपको, सुबह शाम। ठीक है। वशीकरण धीरे धीरे काट होने लग जाएगा। अच्छा, तो गुरुजी जैसे कोई थर्ड पर्सन का चक्कर है, 2 प्रेमियों में आपस में प्रेम संबंध है लेकिन थर्ड पर्सन परेशान कर रहा है, तो उसका इलाज करें, उसके लिए कोई उपाय बताइए। उसके लिए देखो उपाय है, जैसे मान लो बेलपत्र जी, बेलपत्र लेना है आपको। ठीक है। और ये उपाय शनिवार या अमावस्या या मंगलवार के दिन ही करना है जी, ठीक है। तो बेलपत्र ले लीजिए एकदम साफ, उस पे तीनों का नाम लिखना, थर्ड पर्सन का भी और अपना दोनों का भी, प्रेमिका और प्रेम जो पार्टनर का जी, दोनों का नाम लिख लो, और बीच में जो बेलपत्र है उसके ऊपर थर्ड पर्सन का नाम और फोटो दोनों चिपका दो। और उसको बीच वाले को हटा दो और कुछ ऐसी जगह रख दो जहाँ उसको कोई छेड़े नहीं। जी जी, ठीक है। जैसे जैसे वो बेलपत्र सूखेगा वैसे वैसे वो थर्ड पर्सन गायब होता जाएगा। साइलेंट रिजल्ट मिलेगा। तो गुरुजी जैसे कोई प्रेम संबंधों में दूसरे प्रेमी को आकर्षित करने के लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए। बिल्कुल है, देखो उपाय है, एक तेज पत्ता ले लीजिए आप जी, उस तेज पत्ते को लेके लड़का हो चाहे लड़की हो जी, उस पे दोनों का नाम और फोटो और उस तेज पत्ते के ऊपर स्वस्तिक लिखना आपको। अच्छा, दोनों तरफ जी, लेफ्ट और दाईं तरफ दोनों जी, तरफ। जी, ठीक है। वो स्वास्थ्य लिख के और नाम लिख के मंगलवार के दिन जहाँ आप सोते हो अच्छा, उस तकिए के नीचे रख के सो जाओ। ठीक है। 3 दिन तक वो तकिए के नीचे रख के सोना है। अच्छा, और मतलब जैसे जैसे वो स्वास्थ्य मतलब हटता जाएगा ना तो मतलब वो धीरे धीरे आपके करीब होता जाएगा। तो गुरुजी किसी के घर में दरिद्रता है और काम नहीं चल रहे हैं लेकिन घर पे पैसों की बारिश हो जाए, कुछ ऐसा उपाय बताइए। बिल्कुल है, उपाय है जी, एक सीख की झाड़ू लेके आनी है आपको जी, नई। हाँ, ठीक है। और जो पुरानी वाली सीख की झाड़ू है उसको उसमें से एक सीख का निकाल लेना है और नई वाली के अंदर डाल देना और पुरानी वाली को साइड में रख देना। उससे आपको झाड़ू वगैरह नहीं लगानी। ठीक है, ठीक है। और उस नई झाड़ू की आप पूजा करो। जी, लक्ष्मी पूजन करते हो उस टाइम। और अमावस्या के दिन ही करना है वो उपाय, उसी दिन लक्ष्मी पूजन करना है। और अमावस्या के दूसरे दिन से उसी झाड़ू से आप साफ सफाई करो। जो भी आपके घर में नरक है कुछ भी है ग्रह क्लेश है सारी दूर, गरीबी दूर हो जाएगी। अच्छा, और मतलब धीरे धीरे आपके घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं रहेगी। अच्छा, गुरु बहुत अच्छा उपाय बताया आपने। तो गुरुजी जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी में रुकावट आ रही है, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन हो नहीं रहे हैं, इसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए। शादी के लिए देखो उपाय है, जैसे मान लो मैं केस भी बताऊंगा आपको और उपाय भी बताऊंगा। जी बताइए। अभी मान लो देखो जब लड़का लड़की एग्री हैं, दोनों लड़का और लड़की एग्री हैं जी, तो उसके लिए देखो बच्चों की जहाँ खुशी होती है तो वहीं पे रिश्ता कर देना अच्छी बात है। नहीं फिर क्या फायदा, देखो गलत कदम उठाएंगे एक दूसरे की नाक कटेगी, बदनामी होगी। जी बिल्कुल। तो इसमें क्या है, जहाँ बच्चों की खुशी है वहाँ पे रिश्ता कर देना चाहिए। पर आजकल के लोग ये सोचते हैं कि बदनामी होगी हमारी। हाँ बिल्कुल। तो बदनामी से डरते हुए कुछ ये केस आया था मेरे पास। तो एक बच्ची का आया था कॉल मेरे पास, तो बोला गुरुजी कि घर वाले एग्री नहीं हो रहे हैं। अच्छा। तो अदर कास्ट थी, वो एग्री नहीं हो रहे हैं। तो बोला हाँ एग्री नहीं हो रहे हैं। मैंने उससे डेट ऑफ बर्थ, फोटो, नाम ये चीज़ मंगाया और नाम मंगा के दोनों का योग मिल रहा था, कुंडली भी मिल रही थी, 27 गुण भी मिल रहे थे। अच्छा। और फिर उसके माता पिता की फोटो मंगाई मैंने जिसके एग्री नहीं हो रहे थे और 11 दिन के अंदर अंदर शादी संजोग कर्म किया और एग्री करवा दिया। आज अच्छा। मेरे से जुड़े हुए हैं। भाई गलत कदम देखो, लव को अरेंज में बदल दिया, इसलिए वो गलत कदम नहीं उठाए। जी जी तो बिल्कुल। आज मेरे से वो जुड़े हुए हैं। हाँ। शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए।
3 साल हो गए आज उसको। जी जी बिल्कुल। तो गुरुजी जैसे कोई घर पे ही ऐसा उपाय करना चाहे जिससे शादी के लिए घर वाले एग्री हो जाए, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। उपाय देखो, मान लो अगर घर वाले एग्री नहीं हो रहे हैं हम्म। तो उसके लिए उपाय मैं बता देता हूँ। 2 घर। पान के पत्ते ले लो, अच्छा। कंठी वाले, जी। ठीक है। हम्म जो एग्री नहीं हो रहे हैं उसके हम्म माता पिता, हम्म उसी का ही फोटो और नाम जी। लिख के, हम्म। जहाँ माता पिता सोते हैं रात को, हम्म। सो जाते हैं, जी। सोने के बाद उनको तो पता चलता नहीं है, हाँ हाँ। उनके ऊपर से 7 बार घुमा के जी। रात को समय में, हम्म। और ओम क्रूम क्रूम स्वाहा अच्छा। ये मंत्र बोलना है 7 बार। हम्म। और 7 दिन करना है ये। हम्म। और वो जो दोनों आम के पत्ते हैं हम्म। अपने पास रख के सोना है, जहाँ अच्छा। आप सोते हो, लड़की हो चाहे लड़का हो, हम्म तकिए के नीचे रख के सोना है। हम्म और 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। घर वाले खुद एग्री हो जाएंगे, बच्चे को पूछेंगे, जहाँ खुशी है अच्छा। वही रिश्ता करेंगे। तो गुरुजी जैसे कोई बिजनेस, नया बिजनेस करना चाहता है, तो कोई अच्छा सा उपाय बताइए जो ये उपाय कर ले और वो बिजनेस करने के बाद 100% सक्सेसफुल हो जाए। देखो, हम्म उपाय है इसके लिए। देखो, मान लो आपके फैमिली में, परिवार में कोई साथ नहीं दे रहा है, हम्म। लड़का हो चाहे लड़की हो, बिजनेस करना चाहता है, जी कोई जी। भी XYZ, हम्म। तो आप सांवरिया सेठ राजस्थान के अंदर नाम सुना ही होगा, जी जी चित्तौड़गढ़ क्योंकि में। कलयुग के देवता हैं। हम्म और उनकी भी देखो, ये नहीं है कि जो भी आपके मन में श्रद्धा अनुसार कुछ भी चढ़ावा हम्म आपके मन से चढ़ाओ, तो उनको देखो पार्टनर बनाने का एक तरीका बता देता हूँ मैं। हम्म तो एक नारियल ले लीजिए, हम्म ठीक है, हम्म और 1.25 मीटर रेड कपड़ा ले लीजिए। हम्म वो रेड कपड़ा लेके उस नारियल को, हम्म कलावा होता है, हम्म उससे 7 बार जो गांठ बांधनी है, 7 हम्म, कलावे से, ठीक है। ठीक है। हम्म कलावे से बांध के जहाँ अपने इष्ट देवता है, कुल हम्म देवता, हम्म वहां पे रख दीजिए। और एक सांवरिया सेठ की मूर्ति लेके आ जाइए। अगर घर में पार्टनर बनाना चाहते हो तो वो हम्म घर में रख दो। हम्म अगर आपको वहां जाना है हम्म, तो वो नारियल वहाँ के सांवरिया सेठ के चरणों में चढ़ा दीजिए। अच्छा। और उनको यही बोल के आना है कि हम्म मेरे जैसे बिजनेस में बढ़ोतरी होगी हम्म तो मैं उनमें से आपको जो भी मेरे से श्रद्धा अनुसार होगा वो मैं हम्म आपको चढ़ाऊंगा। और मतलब 1.25 महीने के अंदर है ना, आपको खुद ना खुद रिजल्ट दिखेगा। 1.25 महीने के अंदर है ना, हम्म। बारिश हो जाएगी पैसे की। तो गुरुजी किसी रिश्ते में पति पत्नी में तलाक तक की नौबत आ गई है, तो वो तलाक रुक जाए, कोई ऐसी रेमेडी दीजिए। बिल्कुल है, हम्म रेमेडीज है। हम्म अगर मान लो देखो, एक पर्सन कह रहा है मेरे को तलाक चाहिए और एक पर्सन कह रहा है कि मेरा घर खोना नहीं चाहती, जी जी बिल्कुल। तो उसके लिए उपाय है। हम्म एक शहद की शीशी ले लीजिए, हम्म कम से कम 200 ग्राम की शहद की शीशी ले लीजिए। जी। और जो आपको, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हम्म। तो उसका ही फोटो लेना है और जी। उसको सिंदूर में भर के, हम्म। जो अपना सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर में भर के हम्म, वो शहद के अंदर छोड़ दीजिए। जी। और उनका नाम लिख देना फोटो के ऊपर। हम्म और उसके अंदर 2 लौंग, 2 इलायची, 2 काली मिर्च और एक कपूर की गोली, हाँ जी। वो अंदर छोड़नी है। हम्म और वो उसको मतलब ऐसी जगह रखनी है, हम्म अपने सर के ऊपर से घुमा के, हम्म ओम क्रूम क्रूम वश्यम वश्यम स्वाहा अच्छा। ये मंत्र बोल के, हम्म। ये मतलब ऐसी जगह रखनी है आपको कि हम्म, किसी की नजर ना पड़े। अच्छा। यानी 11 दिन के अंदर अंदर आपको हम्म, डिवोर्स की नौबत ही नहीं आएगी। 11 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, ये एक शनिवार और मंगलवार को करना है आपको। हम्म। कभी भी डिवोर्स होएगा ही नहीं आपका। गुरुजी आपके पास कोई ऐसी कहानी है जिससे कोई डिवोर्स आपने रुकवाया हो, कोई सॉल्व किया होगा इसको? बिल्कुल है। हम्म देखो, इसके अंदर मेरे पास केस आया था, हम्म। लड़के का आया था अच्छा कि गुरुजी मैं मेरा घर खोना नहीं चाहता। अच्छा। तो वो उनसे मेरी बात हुई थी कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, हम्म। और कि मेरा डिवोर्स हो रहा है और हम्म, मैं मेरा घर खोना नहीं चाहता, मेरे 2 बच्चे भी हैं। अच्छा। और उसकी कोर्ट में चल रही थी फाइल, हम्म केस चल रहा था। हम्म तो मेरा गुरुजी इस चीज़ से पीछा छुड़ाओ और हम्म, मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता। तो मैं अच्छा। बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। उससे हम्म, बायोडाटा मंगाया और कुछ टोटके वगैरह भी बताया। अच्छा। अपने
तंत्र द्वारा हम्म। उसके ऊपर एक कीमिया वशीकरण होता है। मैं आपको सारी चीज नहीं बताऊंगा, अच्छा अच्छा। सिर्फ नाम बताया हूँ। हम्म कीमिया वशीकरण किया उसकी पत्नी के ऊपर। हम्म 21 दिन लगे मेरे को। हम्म 21 दिन के अंदर अंदर है ना, हम्म। लड़की के घर वाले खुद छोड़ के गए थे, अच्छा। उसको लाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम्म। जहाँ केस चल रहा था ना, वो हम्म। केस भी उठा लिया, जी। और वो वकील भी बोल रहा था अचानक से ये क्या हुआ। हम्म। ये तंत्र विद्या ऐसी चीज है, बड़े बड़े को ठीक कर देती है। तो गुरुजी कोई ऐसा उपाय है आपके पास जिसमें कोई 5 मिनट के लिए किसी से सच उगलवाना हो, या कोई बात का हंकारा भरवाना हो कि ये आपने किया है, तो उसके लिए कोई उपाय? बिल्कुल है। अच्छा। अगर मान लो किसी को 5 मिनट में वश में करना है किसी को भी, हम्म। तो एक नींबू ले लो आप, अच्छा। हरा वाला, जी, हरा। और उसको उसी फोटो के ऊपर काटना है जिसके ऊपर वशीकरण करना है। अच्छा, उस फोटो के ऊपर। उस फोटो के ऊपर, हम्म। और उस फोटो के ऊपर 4 भाग में काटना है, अच्छा और उसी नींबू को आपको जला देना है। अच्छा। जला के हम्म वो अपने आप है ना हम्म। सच्चाई उगल देगा, अच्छा पर अच्छा। होगा 5 मिनट के लिए। हाँ, तो गुरुजी किसी पे लाइफ टाइम वशीकरण करना है, जैसे वो भटक रहा है इंसान, बार बार प्रेम नहीं कर रहा है, करता तो है बहकावे में ला रहा है, तो किसी पे लाइफ टाइम वशीकरण करने के लिए क्या उपाय करे? लाइफ टाइम के लिए देखो वशीकरण है, कर सकते हैं। जी घर पे उपाय बता देता हूँ मैं। जी जी। 11 हल्दी की गांठ ले लो आप, हम्म। जो हल्दी होती है ना, जी कच्ची जी हल्दी, जी। और उसकी हल्दी की गांठ ले लो, सूखी हुई हल्दी। जी। एक कच्ची आती है, एक सूखी आती है। तो वो सूखी हल्दी हुई गांठ लेनी है आपको। उस हल्दी गांठ को लेने के लिए दोनों का नाम लिखना है। जी। 11 हल्दी है, तो हम्म। 11 हल्दी के ऊपर दोनों का नाम लिखना है अच्छा। रेड पेन से, हम्म। ठीक है। और उसकी माला बनानी है आपको, ठीक है। ठीक है। या केले का पेड़ हो या पीपल का पेड़ हो, अच्छा। ठीक है। जिस इंसान के ऊपर मतलब वशीकरण करना चाहते हो, कलावा लेना है। जिसकी उसकी हाइट है ना, उसकी हाइट नाप के वही कलावा उसकी माला बना के, अच्छा। हल्दी की गांठ से माला बनानी है। और हल्दी की जो वो माला बनाई हुई है, वो माला या तो पीपल के पेड़ को या केले के पेड़ को वो दान करनी है। ये लाइफ टाइम के लिए वशीकरण हो जाएगा। अच्छा। जिसके ऊपर आप करवाना चाहते हो। तो गुरुजी आपके पास कोई ऐसा केस भी आया होगा जिसपे आपने लाइफ टाइम वशीकरण करके दिया है? हाँ बिल्कुल करके देते हैं, देखो तंत्र द्वारा भी करके देते हैं। और दूसरी चीज ये है, देखो आजकल मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अनजान व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल भी वशीकरण नहीं होता है। अच्छा। अब कोई बोल देता है रास्ते में किसी की फोटो पड़ी है, गुरुजी मेरे को वशीकरण करके देना है, हम तो करके दे देंगे, हमारा कोई कुछ नहीं जाता है, हमारा तो काम है, ठीक है। पर वो होगा नहीं। हमारे को वो नहीं है कि ये सच है झूठ है, हमारा काम है करना, ठीक है। जो बात है क्लियर बताओ कि गुरुजी मेरे इसके साथ रिलेशनशिप है, तो हम उसको ऊपर वशीकरण करके देंगे। और उसके लिए देखो टाइम लगता है। ये नहीं है कि आजकल देखो सोशल मीडिया में बोल देते हैं 24 घंटे में कर देंगे, 2 घंटे में कर देंगे, ये चीज़ें होती नहीं है। इनके लिए देखो समय लगता है, और समय के अनुसार ही हर चीज़ होती है। तो गुरुजी हमारे दर्शक जानना चाहें कि आप वशीकरण करते किस तरीके से, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होती है वशीकरण के लिए, अगर कोई कॉल पे वशीकरण करवाना चाहे तो? और देखो किसी को ऑनलाइन वशीकरण करवाना है, हाँ हाँ हाँ, तो उनका देखो बायोडाटा, दोनों का फोटो, नाम, ठीक है। और कुछ सामग्रियां हैं। अच्छा। जो कैमरे पे नहीं बता सकता। और वशीकरण देखो आश्रम में ही करते हैं हमारे। अच्छा। अब कोई बोल देते हैं सोशल मीडिया पे शमशान में करते हैं, अरे तो शमशान में वशीकरण करोगे तो फिर आश्रम में क्या करेंगे? क्योंकि ये चीज देखो वशीकरण शमशान में नहीं होती है। शमशान के अंदर क्या होता है, जब कोई अकाल मृत्यु हो जाती है, या कोई बंदा फांसी खा के मर गया है, कोई अचानक एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके लिए नारायण बलि हो गई, प्रेत बाधाओं को दूर हाँ करने के प्रेत, लिए। या वो पूजा पाठ होती है वहाँ पे। शमशान के अंदर कोई भी वशीकरण नहीं होता है। अच्छा। जो होता है हम अपने आश्रम पे ही करते हैं। तो आप इन चीजों से बचिए, धोखेबाजों से। आश्रम पे होता है, कोई शमशान में वशीकरण नहीं होता है। जी। तो गुरुजी जैसे आपने किसी पे कोक बंधन करवा दिया है, तंत्र करवा दिया है, और किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे बच्चे हो जाएं। उसके लिए देखो उपाय है, आपको
कलावा लेना है। अच्छा। ठीक है। और आकड़े का पत्ता आ गया। हाँ। ठीक है। उस आकड़े को पत्ते को छोटे छोटे पीस काट लीजिए। ठीक है। ठीक है। और वो आकड़े को पत्ते को अमावस्या को दिन करना है आपको ये उपाय। और कलावा के अंदर बांधना वो। ठीक है। उसकी माला बनानी है। और वो अमावस्या के दिन पहन लो। ठीक है। जिस बहन के माता के कोई के बच्चा नहीं हो रहा है तो वो आप पहन लीजिए। और मास के दूसरे दिन जहाँ अपने इष्ट देवता है उनके चरणों में धर दीजिए। ठीक है। और वो माला आपको छेड़नी नहीं है। जैसे ही आपको 1.25 महीने के अंदर बच्चा मतलब लग जाए उसी माला को श्याम बाबा के या कोई अपने आसपास कोई श्याम बाबा का मंदिर है उसको वो नारियल के साथ वहाँ पे बांध के आ जानी है जी। तो आपकी वो साकार हो जाएगी। अच्छा जी। तो गुरुजी जैसे किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो कोई बिजनेस के लिए अच्छी रेमेडी दीजिए जो बिजनेस चल पड़े। बिजनेस के लिए देखो उपाय ये है कि मान लो किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है कोई करवा दिया है। हाँ। करवाने वाले भी बहुत बैठे हैं जी। बिल्कुल। केस भी बता दूं और मैं उपाय भी बताऊंगा। बिजनेस के लिए देखो मान लो कोई आपके बिजनेस पे कोई करवा दिए सामने दुकान आमने सामने या कोई जलने वाले देखो बहुत होते हैं तो उसके लिए कॉल आया मेरे पास कि गुरुजी बकरे की नाड़ कटी हुई पड़ी थी। तो कुछ खाल वगैरह ये मीट वगैरह ये पड़े थे दुकान के बाहर। तो वहाँ पे मैं गया कुछ चेक किया बहुत खतरनाक चीज छोड़ी हुई थी। मतलब धंधा पूरा एकदम डाउन बैठ गया। तो मैंने उसको यही चीज बताई कुछ उपाय बताए टोटके वगैरह और वहाँ पे पूजा पाठ की जाके 11 दिन तक पूजा पाठ की थी। रोज मैं जाता था। अच्छा। 1-1 घंटे पर मेरे को टाइम लगा वहाँ पे उसका ही सब कुछ लगा रेंट पे रहा मैं सारी चीज उसकी लगी और 11 दिन के अंदर अंदर उसका धंधा ऐसा कर दिया आज मेरे से जुड़ा हुआ है। कोई भी XYZ प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे से कांटेक्ट करता है। अच्छा मात्र 11 दिनों में आप 11 दिनों के अंदर जाके करवा दिया। हाँ? बिल्कुल जी। कुछ चीजें देखो जाके भी करनी पड़ती है। अब ये नहीं है कि हम कोई ऑनलाइन ही काम करते हैं। अच्छा। ऑफलाइन भी काम करते हैं। अगर सच्चा साधक होगा तो वो मिलेगा जी। बिल्कुल ठीक है ना। लोग ये बोलते थे हाँ हम ऑनलाइन कर देंगे। कोई बंदा दूर बैठा था देखो ऑनलाइन भी होता है अगर कोई पास का होता है तो ऑफलाइन करते हैं। हम ये नहीं है कि मिलेंगे नहीं मिलो बेझिझक होके मिलो काम करेंगे पर समय लगेगा उसके लिए। ठीक है हर चीज होती है। तो गुरुजी किसी के घर में जो तंत्र बाधा है तो क्या वो ख्याल रखे जिनसे तंत्र बाधा आए नहीं घर पे। उसके लिए देखो एक तो मान लो घर में कोई तंत्र विद्या है तो उसके लिए देखो एक तो आपको मैं चीजें बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई व्हाइट कपड़े हैं वो मत पहनो रात को जी। और जब आप सोते हो तभी वो बिस्तर लगाओ। अच्छा। अब कोई बिस्तर लगा दिया और उसको छोड़ दिया तो क्या है उसमें क्या नेगेटिव ऊर्जा रहती है। ठीक है। कारोबार में ग्रह क्लेश होता है। और दूसरी चीज क्या है एक रात को झाड़ू मत लगाओ एक अच्छा। रात को नमक मत लेके आओ। ठीक है। और जब खाना खाते समय किसी से नमक मांगो भी मत। ठीक है। अच्छा। हाँ ये चीजें आप लेके मत आओ। और ठीक है। और दूसरी चीज घर के अंदर एक नमक की कटोरी बाथरूम में रखनी है। ठीक है। और एक अलग से नमक लेके आना है वो जो आप यूज मत करो उस नमक के पहुंचा दो पूरे घर में। अच्छा। जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सारी दूर हो जाएगी। तंत्र विद्या कभी भी कोई भी करवाएगा ना। अच्छा। ये तंत्र विद्या होगी भी नहीं। तो गुरुजी किसी के भाइयों की बन नहीं रही है माता पिता ये चीज देख नहीं सकते तो क्या ऐसा उपाय करे जो भाइयों की बने और उनकी पत्नियों में बनने लगे जी। बिल्कुल इसके लिए उपाय है। एक आम की लकड़ी ले लो जी। ठीक है। अच्छा। आम की लकड़ी गीली होनी चाहिए और उसके ऊपर जैसे रिंग टाइप में बन जाए आम की लकड़ी जी। ठीक है। अगर भाई आपका कहना नहीं मान रहा है दूसरा भाई राजी है जी। उस भाई का बाल लेना आपको। अच्छा। कोई भी तन का कोई कपड़ा हो या नाखून हो कैसे जैसे करके वो लेना है और वो आम के पेड़ के जो रिंग बनी हुई है उसके साथ वो अटैच करनी है आपको। ठीक है।
ठीक है। वो अटैच करके एक नारियल ले लो और नारियल के छेद कर लो, ठीक है। उसके अंदर दोनों की फोटो डाल दो और दोनों का, और वो रिंग बनी हुई है और उसके साथ जो भी शरीर का तन के साथ जो भी जुड़ी हुई चीज है वो आप अटैच कर दो और वो पीपल का पेड़ है उसके अंदर खड्डा खोद के गाड़ दो। अच्छा। 3 दिन के अंदर अंदर ना आपको रिजल्ट दिखेगा इस चीज का, बांधने लगेगी भाई? बिल्कुल बांधने लगेगा। अच्छा। अगर आपको असर नहीं हो रहा है तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। अच्छा। मैं समाधान करके दूँ। तो ऐसा केस भी आया होगा आपके पास कोई, जैसे आजकल तंत्र विद्या करवा देते हैं भाइयों पे? प्यार एक चीज देखो, मैं आपको बता देता हूँ, प्यार ये नहीं है कि माता पिता का, लड़का गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का ही होता है। इसमें माता पिता का भी प्यार होता है जी, बहन भाइयों का भी प्रेम होता है, प्यार होता है, ठीक है। ये नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही प्यार होगा, प्यार हर तरह का होता है। अच्छा। ठीक है। तो उसके लिए वशीकरण भी करते हैं। अच्छा। तंत्र विद्या भी करते हैं। तो उसके लिए देखो मेरे एक केस आया था मेरे पास। अच्छा। मतलब उसके जो 2 बेटे थे, एक की शादी हो गई थी और एक की शादी हुई नहीं थी। अच्छा। जिसकी शादी नहीं हुई थी तो उसके माता पिता बोल रहे थे कि बच्चा अच्छा कमा रहा है तो भाई उसका रिश्ता नहीं हो रहा था। तो दूसरे भाई ने बोला कि बड़ा भाई का रिश्ता कर दिया, अब मेरा रिश्ता कर नहीं रहे। भाई माता पिता तो देखो खोज में लगे हुए हैं, वो तो ऊपर वाले की देन है, जब होगा तब होगा। बिल्कुल। तो मेरे पास केस आया था तो उसको क्या है भड़का दिए। अच्छा। भड़काने वाले बहुत होते हैं। इसकी शादी हो गई और तुम पैसे घर पे दे रहे हो, तेरा कुछ कर नहीं रहे। तो फिर वो घर वालों से जलने लग गया। अच्छा। तो उसके पिता का, फादर का कॉल आया, सीरियल वगैरह देखी कि गुरुजी मेरे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरा बेटा मेरे से ही दूर होता जा रहा है। अच्छा। ठीक है। जो मेरे को कुछ दे रहा था, क्योंकि मेरे देखो सारा वही था, बड़ा भाई है वो तो अलग हो गया, अब मैं किसके सारे जाऊंगा। तो अपने तंत्र विद्या से दोनों को एक किया और कुछ उपाय भी बताए। 1.25 महीने के अंदर अंदर उसका रिश्ता भी हो गया और आज माता पिता खुश हैं उससे, बेटा भी अटैच में। बिल्कुल। तो गुरुजी कोई मन पसंदीदा विवाह करना चाहता है या अदर कास्ट में विवाह करना चाहता है, तो उसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए जिससे सारा कुछ सॉल्व हो जाए, घर वाले भी मान जाए और वो लड़की वाले भी मान जाए। उसके लिए देखो आपको उपाय बता देता हूँ। खाटू श्याम का नाम सुना ही होगा आपने। जी जी जी, खाटू श्याम, हारे का सहारा। हारे का सहारा है, कलयुग का देवता है। जी जी। बल नाम लेते ही मन को शांति मिल जाती है जी। तो आप मान लो मन पसंद शादी करना चाहती हो तो आप श्याम बाबा को अर्जी लगानी है जी। ठीक है। और उस पे दोनों का फोटो होना चाहिए, सच्चे मन से लगानी है। ठीक है। और वो अपने अर्जी लगा के 1.25 मीटर कपड़ा होना चाहिए रेड, और एक नारियल रख लो और वो अर्जी उसके फोल्ड कर दो कलावा से बांध के। अच्छा। जैसे ही वो अर्जी आपकी सफल हो जाए कि भाई अब लड़की एग्री हो गई है, लड़के के घर वाले भी एग्री हो गए हैं, तो आपको जोड़े के साथ जाना है श्याम बाबा के जी, और वो अर्जी साकार होगी। अपने जो कुल देवता है उनके आगे रख दीजिए और रोज श्याम बाबा का पाठ करो। अच्छा। और मतलब 101% आपकी अर्जी साकार होगी। तो गुरुजी जैसे किसी का घर नहीं बन रहा है, बहुत साल हो गए, घर रेंट पे रह रहे हैं, लेकिन घर बनने की संभावना ही नहीं बन रही है, तो वो क्या ऐसा उपाय करे? बिल्कुल है, इसके लिए देखो उपाय है। अगर मान लो बहुत सालों से रेंट पे रह रहा है जी जी और उसका घर नहीं बन रहा है, तो राजस्थान में एक करणी माता का मंदिर है जी, देशनोक। ठीक है। तो आप वहाँ पे जाओ। ठीक है। जोड़े से जाओ जी, और वहाँ पे सच्चे मन से जाना आप। वहाँ पे देखो छोटे छोटे घर बनाते हैं। हाँ, ठीक है। और वो सच्चे मन से जाओ और 21 किलो गुड़ अच्छा। लेके वो वहाँ पे दान करने हैं आपको। अच्छा। ठीक है जी। कोई भी जानवर हो गया उनको खिलाना है। और वहाँ पे एक घर बनाना आपको, चाहिए 1 मंजिल बनाओ चाहे 2 मंजिल बनाओ। उसके अंदर 1 मंजिल बना रहे हो तो 1 दीपक जलाओ, 2 मंजिल बना रहे हो तो 2 दीपक जलाओ जी। यानी आपको 1.25 महीने के अंदर अंदर
रेंट से छुटकारा मिल जाएगा और बिजनेस में भी बढ़ोतरी होगी और मतलब घर भी बनेगा आपका। अच्छा जी, बहुत अच्छा। तो गुरुजी जैसे कोई विदेश यात्रा करने चाहता है, घूमना चाहता है विदेश में, या कोई जॉब करना चाहता है, तो उसके लिए कोई विदेश का योग बन जाए, ऐसा उपाय दीजिए। है उसके लिए भी देखो उपाय है। मान लो विदेश कोई घूमना जा रहा है या उसका काम अटक रहा है, कोई वीजा नहीं लग रहा है, तो राजस्थान में एक सालासर मंदिर है बालाजी का। जी जी। और वहाँ पे पहले आपको अंजनी माता की जाना है, ठीक है। 1.25 किलो लड्डू ले लो, ठीक है। और आप उसका भोग लगा दो। हाँ हाँ। उसका भोग लगा के 7 चप्पल की जोड़ी लेनी है, काली होनी चाहिए। ठीक है। और वही चप्पल 7 चप्पल जहाँ गरीब है उनके पास चप्पल नहीं है उसी को ही देनी है। अच्छा। ठीक है। और 1.25 किलो वो लड्डू है वो वहीं पे ही बांटना है आपको। अच्छा। ठीक है। और वो चप्पल दोगे जैसे जैसे गरीब पहनेंगे, जैसे जैसे आपकी विदेश की रुकावट वो खत्म हो जाएगी। तो गुरुजी इंसान बिल्कुल अभी अकेला पड़ गया है, गरीबी आ गई है और कोई साथ नहीं देने वाला नहीं है, तो क्या ऐसी रेमेडी करे जिससे उसका दिन अच्छे हो जाए? दिन तो ये है, देखो आप भगवान को भी देखो थोड़ा टाइम दो। अच्छा। कोई आजकल के लोग ये नहीं है कि पैसे के पीछे ही भाग रहे हो। अगर हम भगवान को ही नहीं पूजेंगे तो फिर क्या होगा? गरीबी में तो आएगी ना, तंगी भी आएगी। जी जी। अब देखो जैसे गरीबी घर के अंदर आ गई तो लड़की खुद खिड़की से बाहर चली जाएगी। जी। ठीक है। तो उसके लिए रेमेडीज है। माता सरस्वती का पाठ है, वो आप रोज करो। अच्छा। ठीक है। रोज करना है आपको, कंटिन्यू करना है, चाहे सुबह करो चाहे शाम करो, एक टाइम करना है। अच्छा। ठीक है। गरीबी आपकी अपने आप दूर होती है। जी। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमारे लिए निकाला। आपका भी अंत तक पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर की जितनी भी कॉन्टैक्ट्स और डिटेल है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनका इंस्टाग्राम भी हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सर से ज़रूर कांटेक्ट करिए। तो जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, XYZ, लव प्रॉब्लम, ग्रह क्लेश, पति पत्नी में अनबन, या किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैं 101% आपका कार्य करके दूंगा। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा।